सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। हमारे चैनल फोकस द फ्यूचर में स्वागत है, आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं कासिम खान। आज हम आपको मिलाते हैं एक नए मेहमान से। हमारे साथ है डॉक्टर शाहबुद्दीन खान साहब, इंडिया के वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और राजस्थान एचडीपीआई के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। हम बात करेंगे आज अरावली पर्वत श्रृंखला की। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये है भारत की पहाड़ पर्वत श्रृंखला, जिसे केंद्र की सरकार अब खनन के जरिए तोड़ना चाहती है। इसमें कुछ माफिया भी पनपेंगे, इसमें जंगल खत्म होंगे। आपकी सोच क्या है, क्योंकि ये इस वक्त बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस मुहिम में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी भी जुड़ चुकी है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर शाहबुद्दीन खान साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आदाब। एक बार फिर हम आपके पास आए हैं अरावली पर्वत श्रृंखला की चर्चा करने के लिए। जी। तो सबसे पहले तो मैं आपको जानना ये चाहूंगा कि अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है देश की सबसे पुरानी और लंबी पर्वत श्रृंखला है। और ये केवल एक पत्थरों का पहाड़ नहीं है, ये हमारे पर्यावरण की रक्षक है। कई सारी सभ्यताएं, संस्कृतियां पली बड़ी, खत्म हुई, उनकी गवाह हमारी ये जो है वो अरावली पर्वतमाला है जी। तो ये एक खाली पर्वतमाला नहीं है, बल्कि एक भारत की अमूल्य धरोहर है जी। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो इसकी एक निर्णय में जो नई परिभाषा दी है। हाँ, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने एक नई परिभाषा दर्ज की है, जो दी है, क्या ये जनहित के में है? जनहित के लिए का मायने रखती है कुछ? देखिए आप, ये एक परिभाषा बिल्कुल हैरान करने वाले परिभाषा है जी। उसमें हमारी राज्य सरकार भी शामिल है, जो वर्तमान की राज्य सरकार है। और केंद्र का जो है वन और पर्यावरण मंत्रालय भी शामिल है। जी। इन्होंने एफिडेविट ये दिया, कुछ लोगों को जो है वो अरावली के पत्थर बेचने हैं, जो अरबों रुपए का खेल है। तो चूंकि जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका है कि साहब जो है वो पहाड़ को खोदा नहीं जा सकता है, तो इन्होंने कहा कि साहब जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिसाइड करे अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब जो 100 मीटर तक से कम वहां की खुदाई की जा सकती है। मतलब जो 100 मीटर से कम के दायरे में जो पहाड़ आ रहे हैं, उनकी खुदाई के टेंडर जो है देकर उसको खोदा जा सकता है। अब अगर ये 100 मीटर के दायरे वाला फैसला लागू हो जाता है, तो आने वाली पीढ़ियां जो है वो इन अरावली पर्वतमाला के जो गड्ढे होंगे, उन गड्ढों को दिखा दिखा के, और ये यहाँ कहा करेंगे कि साहब एक जमाने में इन गड्ढों पे जो है वो अरावली पर्वत हुआ करता था। क्योंकि 100 मीटर के दायरे के अगर खुली छूट मिल जाती है तो फिर 100 से ऊपर वाले का भी अवैध खनन हो जाएगा। क्योंकि इस देश में अवैध खनन होना कोई मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। आपने देखा होगा कि राजस्थान में रेत माफिया ने पूरी बनास नदी को खोद डाला है। और जयपुर में, अगर आप तो जयपुर के रहने वाले हैं, आप जयपुर में जब झालाना में जाएंगे जी, तो मैं एज ए स्टूडेंट जब यहाँ 81 के आसपास में जब जयपुर में आया, तो मैंने पूरे के पूरे पहाड़ देखे हैं, है ना। आज वो पहाड़ साफ हो गए हैं। तो अगर ये सुप्रीम कोर्ट की नई परिभाषा कि 100 मीटर से नीचे तक को खोद सकते हो, तो फिर अरावली पर्वत श्रृंखला जो भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, उसके मुझे लगता है गिनाने के लिए 2-4 पहाड़ बच जाएंगे, जिसे बच्चे बताया करेंगे, मतलब पीढ़ियों बाद, कि यहाँ जो है वो। तो मैं हैरान हूँ। मैं सरकार ने जो एफिडेविट दिया उसको लेकर हैरान हूँ। भारत के वन और
पर्यावरण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में ढंग से पैरवी नहीं की, इसको लेके हैरान हूं। और देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने जो परिभाषा तय की उस परिभाषा को लेके मैं हैरान हूं कि मतलब 100 मीटर तक के तो खोद डालो, आपके जयपुर के आसपास एक पॉइंट नहीं बचेगा। जी, मैं पिछले कई सालों से हमें देखने को मिल रहा है, कोई भी मुद्दा अगर सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, जो राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा होता है, जब भी वो सुप्रीम कोर्ट तक जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है या जो भी उसका किसी भी तरीके का कोई भी वो सुनवाई करते हैं तो वो लगभग 80% केंद्र के सपोर्ट में होती है। उनका पक्ष एक तरीके से केंद्र का कोई ना कोई रास्ता वो सुप्रीम कोर्ट निकाल ही लेता है। ऐसा क्यों? देखो, मैं इसको इस मामले से तो मैं नहीं देखता है ना, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट पे के निर्णयों पे मैं सवाल खड़ा नहीं करना चाहता। नहीं, निर्णय पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये निर्णय मान लीजिए अगर लागू हो जाता है तो ये जो थार का रेगिस्तान है जी, इस थार के रेगिस्तान को हरियाणा और दिल्ली और उत्तर प्रदेश के एक हिस्से और पंजाब के एक हिस्से को अगर रेगिस्तान होने से बचा रखा है तो अरावली पर्वत श्रृंखला ने बचा रखा है, क्योंकि जो रेतें उठती हैं वो अरावली पर्वत श्रृंखला से टकरा के वहीं की वहीं डंप हो जाती है। ऊपर वाला नहीं करे कि अगर ये जो एक बैरियर है, अरावली पर्वत श्रृंखला एक बैरियर है, ये बैरियर अगर खत्म हो जाता है तो ये थार का रेगिस्तान आपके दिल्ली तक पहुंच जाएगा और आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी कि यहाँ एक आबादी हुआ करती थी। मैं आपको जैसे एक उदाहरण देता हूं जी जी, कि जिस मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति की हम बात करते हैं वो पूरी जमीन में दब गई थी। ऐसे ही रेत के तूफान आए होंगे और एक पूरी की पूरी सभ्यता दब गई थी। इस सभ्यता का पता चला पूरी दुनिया को 1922 में। 1922 में एक अंग्रेज अधिकारी ने, पुरातत्व विभाग के एक अधिकारी ने जब वहां खुदाई करवाई तो उसको पता चला यहाँ तो कुछ है। तो जब धीरे धीरे खुदाई करवाई तो पता चला जो है वो पूरा जो है वो एक शहर का शहर है। और जब और व्यापक तौर पर जब खुदाई हुई तो गंगानगर और राजस्थान के कालीबंगा तक फैली हुई एक संस्कृति थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जो अभी वर्तमान में बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चले गए हैं, वहां से लेके हरियाणा के लोसल और ये गंगानगर का कालीबंगा, यहां तक फैली हुई एक सभ्यता संस्कृति थी जो रेत के नीचे दब गई। तो ऊपर वाला नहीं करे कि अगर मान लीजिए ये बैरियर हटा देते हैं तो 100-200 साल बाद जनता सुनाया, बच्चे इतिहास में पढ़ाया करेंगे कि यहाँ भी एक जीती जागती संस्कृति थी, है ना, जो रेत के नीचे दफन हो गई है। तो आपके कहने का ये सिर्फ इतना मतलब है कि जो दिल्ली वाले आज पोल्यूशन से परेशान है वो आने वाले 50 साल बाद धूल के गुब्बारों से भी परेशान होंगे? नहीं, 50 साल बाद तो गुब्बारों से परेशान होंगे, लेकिन 100-200 साल बाद मैंने कहा ना जो स्थिति हड़प्पा की, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और कालीबंगा जैसे लोसल वगैरह, दिल्ली का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। दिल्ली है, हरियाणा है ना जो है। और इसके अलावा एक खतरा और है कि अभी जो इधर से जो है बरसात की जो ठंडी हवाएं, जो तेज बरसातों के जो बादल आते हैं उसको अरावली पर्वतमाला रोक लेती है, वही टकरा के उससे बरसात होती है। अगर ये बैरियर हट जाएगा तो वो सीधी कहां पे जाएगी? उत्तराखंड में, वो ग्लेशियर का, है ना, उत्तराखंड हिमाचल ये टच होगा, है ना, वहां जाएगी ना। तो पता चला कि साहब जो है वो इतने इतने बड़े बड़े वो जो है वो बर्फ के जो है वो गिरे, ग्लेशियर गिरे, है ना, कि पूरे शहर के शहर तबाह हो गए। तो ये एक पर्वतमाला पे हमला नहीं है, ये एक बहुत व्यापक हमला है जिसका देश पे बहुत व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है। क्या ये देश के पर्यावरण का बहुत बड़ा खतरा साबित होने जा रहा है? बहुत बड़ा खतरा साबित होना है। और इस फैसले में केवल चंद लोग वो खनन माफिया का फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जो अरबों रुपए कूटना चाहते हैं। क्योंकि अरावली में बहुत सारे, जब अरावली में खुदाई होगी तो नहीं, पत्थर ही नहीं है वहां तो और भी कीमती चीजें हैं ना भाई। तो ये एक बहुत बड़ा खेल है। तो अगर इस खेल को रोका नहीं गया तो ये देश के पर्यावरण के लिए जो है वो बहुत बड़ा खतरा है। और मैंने जैसा आपको बताया कि पूरा एक देश का एक बड़ा हिस्सा रेगिस्तान में कन्वर्ट हो सकता है। और
अरावली, आप ये देखिए, अरावली एक पर्वत नहीं, हजारों तरह की तो औषधियां जो है, आयुर्वेद की औषधियां उस पर्वतमालाओं में पैदा होती हैं। हजारों किस्म के जानवर जो है, हमारे पशु पक्षी, है ना, वो उन्हीं जंगलों में बचे हुए हैं। अगर ये फैसला लागू हो जाता है और खुदाई शुरू हो जाती है, तो अंदाजा कीजिए वो जो दुर्लभ पशु पक्षी अरावली की पर्वतमाला में अपना अस्तित्व बचाए रखे हैं, वो खत्म हो जाएगा, है ना। वहां ऐसे ऐसे जानवर हो सकते हैं, ऐसी ऐसी प्रजातियां हो सकती है ना, जो विलुप्त हो जाएंगी, जो विलुप्त हो जाएंगी। तो पर्यावरण को खतरा है, हमारी जो हजारों किस्म की आयुर्वेदिक औषधियों के पेड़ पौधे वहां उस अरावली पर्वत श्रृंखला में पैदा होते हैं, उनको खतरा है। ये हजारों पशु पक्षी जानवर की प्रजातियां जो हजारों साल पुरानी है, उनके विलुप्त होने का खतरा है। नहीं, अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने के लिए देश की जनता क्या कर सकती है? देखिए, क्या है कि ये एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है जी, ये एक हमारा गौरव है अरावली पर्वत जी, है ना, हमारी धरोहर है। तो ये उसको बचाने की लड़ाई है। जैसे मान लीजिए एसडीपीआई ने भी तय किया हुआ है कि हम अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए एक जन आंदोलन खड़ा करेंगे। जी, जैसा आपने इंट्रो में किया कि अशोक गहलोत साहब भी बड़े चिंतित हैं। जी, दिल्ली में भी लोग जो है वो मंत्रियों के बंगले के सामने, आम जनता जो है पोस्टर लिए खड़ी है, सेव अरावली, हजारों की संख्या में। तो मुझे लगता है कि जो भी इस हमारी गौरवशाली धरोहर को बचाना चाहता है ना, उसको तमाम राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर, चाहे वो कांग्रेस के हों, एसडीपीआई के हों, वामपंथी हों, सामाजिक संगठन हों, यहां तक कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, जिनको देश की धरोहर का से प्यार है, उनको भी इस आंदोलन में सहयोग करना चाहिए। और इतना बड़ा जन आंदोलन जनता को खड़ा करना पड़ेगा कि सरकार झुके और सरकार के समझ में आए कि एक पत्थर खनन का मामला नहीं है, एक गौरवशाली धरोहर बचाने का मामला है। तो मैं सोशल मीडिया पे जिस हिसाब से जागरूकता का अभियान देख रहा हूँ, उससे मुझे यकीन भी है और मैं बहुत आशान्वित हूँ कि एक जन आंदोलन खड़ा होगा और अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने का हर संभव प्रयास होगा। एसडीपीआई भी इसके लिए जो है वो पूरी तरीके से पार्टी से ऊपर उठकर सबके साथ मिलकर अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने का जो भी अभियान चलेगा, उसमें पूरा भागीदार बनकर पूरा सहयोग देने के लिए तैयार है। अच्छा, मैं आपसे एक आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा। जब से ये अरावली पर्वत श्रृंखला पर निशाना साधा गया है, इससे कुछ सोशल एक्टिविस्ट यहाँ तक कह रहे हैं कि ये सरकार कभी भी देश की जनता के हित में फैसला नहीं लेती, ये हमेशा उद्योगपतियों के हित में फैसला लेती है। और ये जो फैसला है अरावली को काटने का, ये देश को खत्म करने की तरह है। देखो, मैं देश का भविष्य खत्म करने की फैसला है। आप जिन भी सामाजिक कार्यकर्ताओं की या सोशल एक्टिविस्टों की जो भी है, वो उनकी अपनी अपनी राय होती है जी, लेकिन मेरी जो निजी राय वो ये कि ये जो पिछले 11-12 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है, वो लगातार देश के जो सार्वजनिक उपक्रम है वो निजी हाथों में दे रही है जी, चाहे वो हवाई अड्डे हों, बंदरगाह हों, या जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के जो भी उपक्रम हुआ करते थे, है ना। तो इससे लगता है कि सरकार जो है वो देश के संसाधनों को चंद पूंजीपतियों को दे देना चाहती है ना। और ये फैसला भी जो है वो उसी कड़ी का एक हिस्सा है ना। सोशल एक्टिविस्ट क्या सोचते हैं ये उनकी राय है, लेकिन जो मैं पिछले 12 साल से देख रहा हूं वो ये है कि सरकार जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम लगातार चंद उद्योगपतियों को पहुंचा रही है, वो देश हित में नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शहाबुद्दीन साहब, हमसे अरावली पर्वत श्रृंखला पे चर्चा करने के लिए।
ये थे हमारे साथ डॉक्टर शहाबुद्दीन खान साहब, इंडिया के सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और एचडीपीआई राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया। जय हिंद।